गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज क्या देखते हैं? बढ़ते क्रम यानी सबसे छोटी सी संख्या से बड़े की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या देखते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3/4 है, 3/5 है और 2/3 है। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या कैसे चलेगा पता कि छोटी संख्या है? तो इसके 2-3 तरीके हैं। तो पहला, या तो इसको हम किस में बदल दें, डेसिमल में बदल दें यानी दशमलव में बदल दें। तो जैसे 3/4 है, इसमें हम भाग दे दें, 2 अंकों तक भाग दे देते हैं। तो ये 3 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ये 30 हो गया, पॉइंट लगा लिया तो 4×7=28 मतलब 28, 2 बचा, 4×5=20, 0.75 आ गया। दूसरा क्या हो गया, 3/5 हो गया। 3/5 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 3 में हम 5 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा 5×6=30 यानी 0.6 हो गया। और ये 2/3 यानी 2 में हम किसका भाग देंगे, 3 में भाग देंगे। तो 3×6=18, 0.6 और कितना बचा, 2, 3 6 18। अब देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3/5 हो गई। 3/5 सबसे छोटी संख्या हो गई। फिर उससे बड़ी कौन सी हो गई, 2/3 क्योंकि 0.66 हो गई। तो उससे बड़ी संख्या क्या हो गई, 2/3। फिर उससे बड़ी संख्या क्या हो गई, 3/4। तो ये संख्या हो गई क्या, बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। आइए इस क्वेश्चन को ही हम दूसरे मेथड से भी, इस क्वेश्चन को कोई दूसरा क्वेश्चन लेके दूसरी मेथड से करते हैं। ठीक है, तो दूसरी मेथड से करते हैं। दूसरी मेथड से क्या हो गया क्वेश्चन आपका, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, 4/5 हो गया। ठीक है, 3/2 हो गया, 5/3 हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। या तो और देखना है तो और एक आध नंबर अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने 3/10 भी ले लिया अपन ने। ठीक है, 3/10 तो कोई समस्या नहीं है। अब सबसे पहले जो हर होते हैं, नीचे वाली संख्याओं का क्या करते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वाली संख्याओं का यहाँ पे लिखते हैं कि हरों का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या हो गया, 5, 2, 3 और 10। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे तो 5, 2 1 कम, 2 1 कम 2, 3 से तो जाएगा नहीं, और 5 2 10, 3 से दिया, 5 1, 3 1 कम 3 और ये 5, और ये 5 1 कम 5। ठीक है, कितना आ गया, इसका गुणा कर दिए, 5 यानी 15 दूनी 30। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया आपका, 30 एलसीएम हो गया। अब एलसीएम अगर 30 हो गया तो अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको कि सबसे छोटी संख्या कैसी है, कौन सी होगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो तो सबसे पहले एलसीएम कितना हो गया आपका, 30 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर से भाग देंगे और अंत में जो भी संख्या आएगी उसका गुणा कर देंगे। तो 5 का भाग दिया 30 में, कितना हो गया 6, 6 का गुणा किया 4 में तो कितना हो जाएगा 5×6 = 30, 6 को 24। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगला क्या हो गया, 30 तो है ही, तो हर में 30 हो गया। अब 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग देंगे 15, 15 3 45। ठीक है, अब कितना आ गया नीचे 30, 3 का देंगे, 3 का भाग दिया 30 में, कितना हो गया, 3 का भाग 30 में दिया 10, 10 का गुणा 5 में तो 10 5 50। इसी तरीके से 10 तो है ही, ये 30 तो 10 3 30, 3 3 का ही ना। अब सबसे छोटी संख्या देखिए, ऊपर वाली संख्या हर सबके बराबर हो गए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 9/30, 9/30 यानी 3/10, 9/30। फिर कौन सी हो गई आपकी, 24/30। फिर उससे बड़ी कौन सी संख्या हो गई, 45/30। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 50/30। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 9/30 में यानी 3/10 सबसे छोटी संख्या। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 4/5। फिर उससे बड़ी संख्या होगी आपकी 3/2 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5/3। अगर इसी को हम क्या करें, ये तो हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। ठीक है।